नमस्कार दोस्तों, डे 1 और आज का टॉपिक है मानसिकता वहम है या वास्तविकता है। माइंडसेट वास्तविकता है, मेरा मानना है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ और मैंने ये महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, कि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हमारा रिएक्शन वैसा ही होता है जैसे हमारी सोच होती है, हमारा माइंडसेट होता है। हम रिएक्शन भी उसी सिचुएशन पे वैसे ही देते हैं। वो सिचुएशन आपको अपॉर्चुनिटी भी देती है और वही सिचुएशन आपको परेशान भी करती है। तो इसको आपको ढूंढना है कि उस सिचुएशन में आप कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकालते हैं या उस परिस्थिति से, उस परेशानी से आप परेशान होते हैं। इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं अपनी ही लाइफ का आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कैसे माइंडसेट, परिस्थिति, मनोस्थिति सब कुछ बदल सकता है इंसान की। मैं एक इंश्योरेंस ट्रेनर हूँ और अब से पहले, लॉकडाउन से पहले, सब ये मानते थे कि इंश्योरेंस जो है वो फिजिकल जब तक कस्टमर्स के पास ना जाए तो वो बिकता नहीं। हम कैसे ऑनलाइन इंश्योरेंस बेच सकते हैं। तो पिछले साल जब लॉकडाउन लगा, उससे कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें ज्वाइन किया। वो डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी एक शॉप थी और वो शॉप बहुत अच्छे चलती थी। उनको पैसे की कोई कमी थी। किसी ने जाके बोल दिया कि आइए हमसे ज्वाइन करें और उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट पे हमें ज्वाइन किया एज एन डिस्ट्रीब्यूटर। अब वो हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकते थे, बट कुछ ही दिनों में लॉकडाउन की वजह से वो परेशान हो गए कि भाई इंश्योरेंस तो फिजिकल बिकता है, अब मैं ये बेचूं कैसे। तो ऐसे ही जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने अपनी जो है डिजिटल क्लासेस शुरू करी। तो जब हमने डिजिटल क्लासेस शुरू करी तो हमने लोगों को कॉल करके आने के लिए बोला कि आइए हम बताएंगे कि आपको कि आप कैसे ये बेच सकते हैं इंश्योरेंस, वो भी डिजिटली। तीसरे ही दिन मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मेरा सेशन ज्वाइन किया और उनका सिर्फ सेम ही क्वेश्चन था कि मैडम मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया था और अब मैं ये इंश्योरेंस कैसे बेचूं, बिकॉज इंश्योरेंस तो फिजिकल बिकता है। भैया ये फ़ोन पे कौन सुनेगा मेरा, डिजिटल तो मैं तो नहीं लगता मुझे बिक पाएगा क्योंकि किसी से बात ही नहीं होती मेरी। तो तब मैंने उन्हें बताया, सर ये आपकी सोच है, सोच बदलें, क्योंकि आज के टाइम में इंश्योरेंस ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में उन सब लोगों को टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी है, जो ना केवल उनको उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प करेगा। तो आप ऐसे ही किसी प्रोडक्ट पे अपना ध्यान दें और अपने लोगों से इसी के लिए बातचीत करें। कुछ दिन के डिस्कशन के बाद उन्होंने मेरी ये बात मानी। अब दुकान तो बंद थी, इनकम कहीं से आ नहीं रही थी, तो उनको लगा क्यों ना इसी की को ट्राई किया जाए। तो हमने भी यही बोला कि सर कोशिश करके देख लें, कोशिश करने में क्या नुकसान है। आज नहीं तो कल कोशिश कामयाब होगी, नहीं होगी तो एक्सपीरियंस आएगा, तो उससे हम कुछ नया सीखेंगे सर। बट एक ही महीने के अंदर उन्होंने टर्म प्लान की 6 पॉलिसीज सेल कर ली और उसका कमीशन उनको और इंसेंटिव मिला के 1 लाख रुपया प्लस आया। वो इतने खुश हुए, उन्होंने मुझे फ़ोन करके थैंक्स बोला कि मैडम थैंक यू, आपने मेरा विचार बदला। वास्तविकता यही है कि हम परिस्थितियों के साथ अपने आप को अगर नहीं बदलते और अपनी मनोस्थिति नहीं बदलते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। सो धन्यवाद आपका। इसलिए दोस्तों, माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में से लड़ना चाहते हैं तो उसमें से कुछ नया ढूंढने को होता है। बस ज़रूरत है कि आप उसको ढूंढ के निकालें, सोचें और देखें कि क्या अपॉर्चुनिटी उसमें है और उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करें, उसका इस्तेमाल करें। वो आप ही के लिए आई है। इस लास्ट लाइन में मेरे को एक कहावत याद आ गई, जब
जब हम जन्म लेते हैं तो हम रोते हैं और दुनिया हंसती है। तो जब जाओ तो ऐसा कुछ करके जाओ कि दुनिया रोए और हम हंसते हुए चल दें। धन्यवाद।